मेरे कपड़े धोने के लिए शुक्रिया मम। आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। याद रखना, आलू के पराठे खा लेना, मैंने सुबह ही बनाए। शुक्रिया मम, मगर मैं ये नहीं खा सकती। आपने बटर से बनाए हैं। मैंने कितनी बार आप और डैड को बताया है कि एहतियात से खाना खाएं। जानते हैं, ऐसे खाने से आप अपनी रगों में चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल भर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चर्बी रगों में जम जाएगी। अरे बेटा, ताकत होएगी तो नर्स के इम्तिहान पास करूंगी। फोन पे आपने कहा था कि डैड को चक्कर आते हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं। कल दरवाजे की घंटी ठीक करते वो अचानक रुक गए। हो सकता है कोई सीरियस बात हो, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नींद पूरी ना करने की वजह से होगा। सारी रात जो बी फॉर यू देखते रहते हैं। डैड को दादाजी से विरसे में शुगर की बीमारी मिली है। आपको पता है उन्हें फालज कभी भी हो सकता है। सिर्फ शुगर से फालज का खतरा हो सकता है? ये खतरे का एक निशान है और फालज कभी भी हो सकता है। पता है कि हार्ट अटैक और कैंसर के बाद फालज का खतरा तीसरे नंबर पे है और हम एशियाई औरतों को गोरी औरतों से भी ज्यादा खतरा है। पता है औरतों को कैंसर से ज्यादा फालज होने से मरने का खतरा ज्यादा है। आपको डैड की मदद करनी चाहिए ताकि वो किसी भी दबाव से दूर रहें और उन्हें बेहतर खाना दें जिनसे उनका बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर काबू में रहे। मैं उसका खाना कैसे बेटर बना सकती हूँ? सबसे पहले खाना पकाते वक्त नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। गोश्त को ग्रिल करें। अगर फ्राई करना है तो बटर की जगह जैतून का तेल इस्तेमाल करें। और जब वो ऑमलेट मांगते हैं तो इसे अंडे की सफेदी से बनाएं। कुछ ही हफ्तों में उनकी सेहत इतनी बेहतर होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो शुक्र करती हूँ, काम पर जाने से पहले कम से कम नाश्ता तो करके जाते हैं। आपको पता है जब से आंटी नैला ने गोश्त पकाना बंद कर दिया है, अंकल आरिफ की सेहत कितनी अच्छी लगने लगी। वो तो सिर्फ मुर्ग, मछली, दाल और सब्जियां पकाती हैं। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, किचन तो मेरे हाथ में है, मैं भी ऐसे ही करूंगी। डैड अभी भी सिगरेट पीते हैं? मुझे चुप करने के लिए उन्हें थोड़ी देर तक छोड़ दी थी। जब वो शेड में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे फिर मैंने हार मान ली। हाँ, अब तो थोड़ा पीते हैं। बेहतर है कि बिल्कुल ही छोड़ दें। आप केमिस्ट से क्यों नहीं उन्हें निकोटीन पैचेस ले देते हैं? आप उनकी मदद करें, वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे और उनका जीपी भी मदद कर सकता है। और सिगरेट छोड़ने के बारे में आपको केमिस्ट और हेल्थ सेंटर से बहुत मालूमात मिल सकती है। और अब तक वो चाय में 3 चम्मच शक्कर लेते होंगे। और उनकी चॉकलेट छुपाने की आदत का क्या हुआ? जब मैं घर पे थी मुझे हर रोज सोफे के कुशन के पीछे गली हुई चॉकलेट मिलती थी। हाँ, ये छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई। अभी भी मिठाई को अजीब अजीब जगहों में छुपाता है। दोपहर को डैड क्या खाते हैं? वो कहते हैं उनके पास सही कोई लंच का टाइम नहीं और वो छोटा मोटा मशीन से कुछ निकाल लेते हैं। अक्सर शाम को देर तक काम करते हैं और फिर फिश एंड चिप्स ले लेते हैं। यह अब बड़ा मसला बन चुका है। पहले हम सब घर का खाना खाया करते थे और अब सभी लोग सेहत को खराब करने वाले टेक अवेज मंगवाते हैं। आपको पता है डैड कुछ वर्जिश भी करते हैं। शाम को जब मैं उन्हें वॉक पे जाने को बोलती हूँ वो हमेशा कहते हैं वो थके हुए हैं। बोलते हैं टीवी के सामने बैठकर उसको सुकून मिलता है। मैं जानती हूँ उसकी दिल की धड़कन तेज होती है। मैंने खुद कितनी बार महसूस किया है। इसके बारे में कुछ करना होगा। उन्हें फालज होने का खतरा है। डैड को अपनी जिंदगी जीने का तरीका और आदतों को बदलना चाहिए। इसी फालज ने दादाजी की जान ली थी और इसीलिए डैड को फालज होने का और भी खतरा है। क्या हुआ डैड? बेटी, तुम्हारी माँ जो वो बाथरूम जाना चाह रही थी लेकिन उससे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। क्यों खड़ी नहीं हो सकती? मेरी बात उनसे कराएं।
कैसे करवाऊं बेटी, वो अपने आप में नहीं है। लगता है बहुत घबराई हुई है और उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। मेरे ख्याल से उसको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा और जिस्म की एक साइड जो लगती है वो भी सुन्न हो चुकी है। क्या? मैं क्या करूं बेटी? फौरन एम्बुलेंस को बुलाएं, मैं आपको हॉस्पिटल में मिलूंगी। मैं अभी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। आखिर हुआ क्या है माँ को? हमको क्यों नहीं बता रहे? देखो राज, वो मम को स्कैन के लिए ले गए हैं, हमें इंतजार करना होगा। देखिए, आप इंतज़ार करें, हमें पता है कि उनको फॉलेज हुआ है, लेकिन सीटी स्कैन के रिजल्ट का रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा और तभी जो मेरे को मालूम होगा कि उनको किस तरह का स्ट्रोक हुआ है, खून के जमने से हुआ है या खून के बहने से हुआ है, तभी हम कुछ सही इलाज कर पाएंगे। खून का जमना और बहना क्या मतलब? देखिए, फॉलेज होने की 2 वजह होती हैं। जो रग दिमाग तक पहुंचता है वो जब जम जाता है और एक हिस्से को खून नहीं पहुंचा सकता। इस जमे राग को आप कैसे ठीक करते हैं? देखिए, अक्सर हम ये दवा के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन ये पता लगाना होगा कि ये स्ट्रोक किस वक्त हुआ है। क्योंकि इनको फॉलेज का दौरा नींद में हुआ है और हॉस्पिटल भी लेट पहुंचाया गया है, ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। आपने फौरन कुछ करना था डैड। क्या करता? जब मैं घर पहुंचा तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने सोचा शायद थकी होगी। जब उसने आवाज़ दी तो मैं सोया हुआ था। कह रही थी कि मुझे कुछ उलझा उलझा सा नज़र आ रहा है, मैं बाथरूम जाना चाह रही हूँ लेकिन जा भी नहीं सकती। मुझे क्या पता कि फलस का अटैक हो रहा है उसे। अफसोस है कि लोगों को नहीं पता चलता कि ये फॉलेज की दौरे की निशानियां हैं। मिस्टर चौधरी, मैंने समझा था कि ऐसा कुछ डैड को होगा। वो हमेशा से हर बात को मजाक में बोलते हैं, मगर अम्मी कभी नहीं। मेरा मतलब माँ का वजन भी ज़्यादा नहीं, वो सिगरेट शराब भी नहीं पीती, वो तो कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे स्ट्रोक का खतरा हो। इस वक्त हमें हिम्मत करनी चाहिए राज, हम उनके लिए दुआ करेंगे। ये तो किसी को भी हो सकता है और किसी सेहतमंद के साथ भी हो सकता है। याद है जब हम लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे और वो कह रही थी कि उन्हें एक तरफ कमज़ोरी महसूस हो रही थी और वो थोड़ी खींची खींची और उलझी हुई थी। मुझे उसी वक्त पता होना चाहिए था कि ऐसी ही कोई बात है। वो ज़रूर TIA हुआ होगा। TIA वो क्या है? ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। अमन ये स्ट्रोक होने से पहले होता है और एक तरह स्ट्रोक के खतरे से आगाह करता है। अगर उस वक्त मैं उन्हें स्पेशलिस्ट के पास ले जाती तो वो ज़रूर मम के खून को पतला करना और उनके ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा देता और फिर ऐसे स्ट्रोक होने का इम्कान कम होता। बहन, तुम्हारी गलती नहीं है। माँ कभी भी शिकायत नहीं करती, वो तो कोई बात को बात बढ़ाना नहीं चाहती। क्या पता कितनी बातें उन्होंने हमको नहीं बताई होंगी। अभी तक कुछ बोले हैं? उन्हें दर्द वगैरह है? लगता तो नहीं, बहुत उलझी हुई सी है। कुछ बड़बड़ाती है और फिर तंग आकर गुस्से सी हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर डिसूजा है। आपकी माँ के मुझे बहुत अफसोस है, उनके इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनकी हालत में बेहतरी हो जाएगी। फिर भी कम से कम हफ्ता तो लग जाएगा, तभी हमें सही तरह से पता चलेगा कि वो किस हद तक बेहतर होंगी। कैसी हरकत? क्या मतलब? लेकिन अभी आपकी माँ कुछ निगल भी नहीं सकती। उनके बाईं टांग और बाजू में कोई हरकत नहीं है। वो इस वक्त ASU यानी एक्यूट स्ट्रोक यूनिट में हैं और उनके लिए यह सबसे अच्छी जगह है। हमने उनको एस्पिरिन देना शुरू किया है और दूसरी बीमारी को रोक देने वाली दवा भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं। डॉक्टर डिसूजा, मिस्टर चौधरी। आओ चलें। इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपना सारा ध्यान मम को दें। मुझे यकीन है कि अगर उनका इलाज हो गया तो वो जल्द सेहतमंद हो सकती हैं। मुझे फिक्र थी कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया। फिर भी बहुत घबराए और उलझी हुई हैं। इस हादसे से गुजरने के लिए उन्हें बहुत वक्त और बहुत मदद की ज़रूरत है।
हम सबको उनकी मदद करनी होगी। पर इस रिहैबिलिटेशन से उनका ठीक होना कैसे होगा? हम सबको क्या करना होगा? यहाँ खास लोग हमें सही तरह से बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि जितना हो सके हम खुद करें। आसान तो नहीं होगा, जैसे भी होगा उनकी मदद की जाएगी, लेकिन हमें स्ट्रोक की नर्स से ये पता करना चाहिए कि वो कौन से तरीके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रोक एसोसिएशन की तरफ से कोई आएगा जो मालूम करेगा कि हमें कौन सी मालूमात की ज़रूरत है। मम को कभी अस्पताल पसंद नहीं थी। मेरा सिर्फ कोर्सवर्क बाकी है, मैं माँ के साथ रहूँगा। बेटा, सबसे बड़ी यही तो बात है। हमारी उम्र के लोग जो हैं वो अस्पताल कभी जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ डॉक्टर तक ही रह जाते हैं। मेरे ख्याल से समीरा के इम्तिहान ख़त्म हो रहे तो तब तक तुम और मैं ही तुम्हारी मम को देखने जाया करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उन्हें महसूस होने दें कि वो अपने आप से कुछ कर रही है और वो फैमिली में हिस्सा ले रही है। डैड, आप इस हादसे से सीखें और अपने खाने और ज़िंदगी में तब्दीली लें। हाँ डैड, जब आप अपना ख्याल रख सकेंगे तो शायद मम का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेंगे। आपको सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए डैड। समीरा, मैं इस मुश्किल वक्त में सिगरेट कैसे छोड़ सकता हूँ? हफ्ता तो हो चुका है, क्या वो कभी चल पाएंगी? क्या वो इस व्हीलचेयर से निकलेंगी? अभी कुछ कहना मुश्किल है, मगर ये ज़रूरी है कि वर्जिशी इलाज उनका फ़ौरन शुरू हो। हल्की सी वर्जिश से उनके फालिज से मुतासर होने वाले जो पट्टे हैं वो काम करने लगेंगे और हम तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर जाएं और अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजार सकें और जितना हो सके वो अपने घर का काम खुद करें। जब तक उनके दोनों टांगों में जान नहीं आती वो व्हीलचेयर में ही रहेंगी और फैमिली होने के नाते ये ज़रूरी है कि बिस्तर से लेकर चेयर तक बैठने का और साथ में दीगर चलने का सामान इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। लेकिन घर में उनकी मदद के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? काफ़ी ऐसे आले हैं जिनसे खाना पकाने और हाथों को मज़ीद हिलाने में मदद कर सकते हैं। सोशल सर्विसेज आपको काम करने वाली इमदाद भी दे सकते हैं और घर में मसलन सीढ़ियों और बाथ में हैंडल्स भी लगा सकते हैं ताकि उन्हें आसानी हो सके। हम आपको मशवरा देते हैं कि दूसरों का सहारा कम लें। उन्हें चाहिए कि वो अपनी हरकत से वर्जिश ही नहीं बल्कि घरेलू कामों से भी वापस लें। उन्हें पूरा तरह ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ध्यान रखेंगे फालिज दोबारा ना हो। मैं उन्हें देखने बाकायदा से आऊँगी और साथ साथ रहनुमाई करती रहूँगी। बहुत अच्छा डैड, आपको इनकी बातों समझने के लिए साथ बैठना चाहिए। या मेरी माँ फिर वैसे होगी जैसे पहले थी, मेरे कपड़े इस्त्री करके दिया करती थी। हम सबको इकट्ठे हिम्मत करनी होगी। उनके लिए ऐसा माहौल बनना होगा जिसमें उन्हें जल्द सेहत मिले और जिसमें उनको या किसी और को भी फालज होने से बचाए रखे। डैड, मैं वैसे भी इसे छोड़ने वाला था। चलो आओ, तुम्हारी माँ को खुश करते हैं। किसी बीमारी की तरह फालज से बचने के लिए इलाज से बेहतर एहतियात है, इसलिए आपको सही खाना खाना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा खाना हो जिसमें चर्बी कम हो ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहे। जब आप दवा या खाने में तब्दीली लें, अपने डॉक्टर को बताएं। सबसे ज़रूरी ये है कि आप नमक का इस्तेमाल कम कर दें। अकेले सिगरेट ही सबसे बड़ा खतरा है जो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। इन सब बातों के बारे में आपको अपने जीपी और स्ट्रोक एसोसिएशन से और मालूमात और सलाह मिल सकती है। बाकायदगी से आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक करवाएं
और अपने जीपी की दी हुई दवा जो है वो ठीक समय पर लें। अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो दवा दी हुई है जीपी की वो आपको किसी भी कीमत पर ठीक नहीं बैठ रही, तो आप वापस अपने जीपी के पास जाएं, उससे बात करें इस दवा की कि भाई ये दवा जो है आपको ठीक क्यों नहीं बैठती। लेकिन ये याद रखें, ये दवा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखें कि उमूमन ऐसी दवाएं जो होती हैं वो छोटे अरसे के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए दी जाती हैं। अगर आपको TIA के निशान महसूस हो जिनमें शामिल शरीर के किसी हिस्से का भी सुन्न हो जाना, उलझा जाना, आप फौरन 999 पर रिंग करें। डरें मत और जल्दी करें। जितना जल्दी करेंगे स्ट्रोक के इलाज के लिए आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अस्पताल में अपनी सेहत के बारे में सवाल ज़रूर पूछें और ये जान लें कि आप क्या क्या कर पाएंगे। जितना खुद से हो सके करें। ऐसा करने से आप खुद जिम्मेदारी हासिल करेंगे। ये तो सच है कि पहले की तरह आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक काम करने के और भी तरीके होते हैं। आपके गिर्द लोगों को ये दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात याद रखें कि फालज होने के बाद भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।